हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में बाल अधिकार को जानने का प्रयास करेंगे। इससे पूर्व मैंने आपको मानव अधिकार के विषय में बताया था और मानव अधिकार जो हैं उसके अंतर्गत ही बाल अधिकार आता है। तो आज हम बाल अधिकार क्या है और भारतीय संविधान ने बाल अधिकार को किस तरीके से प्रस्तुत किया है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स, बाल अधिकार को हम देख सकते हैं कि जो बच्चे जो नाबालिग होते हैं उनकी देखभाल और विशिष्ट सुरक्षा के रूप में बच्चों को मिलने वाले व्यक्तिगत अधिकारों को बाल अधिकार कहा जाता है। यानी कि बच्चों की देखभाल और उनकी विशिष्ट सुरक्षा के रूप में बच्चों को मिलने वाले व्यक्तिगत अधिकारों को बाल अधिकार कहा जाता है। यह अधिकार मानव अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। बस भारत में कहा जाए, भारत में मैं विश्व की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत में बस 1959 में बाल अधिकार की घोषणा की गई, जिसे 20 नवंबर 2007 को स्वीकार किया गया। बाल अधिकार में जीवन का अधिकार, भोजन, पोषण, स्वास्थ्य, विकास, शिक्षा, पहचान, नाम, राष्ट्रीयता, परिवार, मनोरंजन, सुरक्षा और बच्चों की मूलभूत आवश्यकताओं भी शामिल हैं। इन जो अधिकार हैं उसमें कौन कौन सी चीज शामिल है? जीवन जीने का अधिकार, भोजन पोषण, स्वास्थ्य, विकास, शिक्षा, पहचान, नाम, राष्ट्रीयता, परिवार, मनोरंजन, सुरक्षा और बच्चों की मूलभूत आवश्यकताएं शामिल है। इतनी सारी चीजें मिलकर बालक के अधिकार को पूर्ति करती है। इसमें से हमने जब अधिकार पढ़े थे तो हमने जाना था कि बच्चों को, व्यक्ति को समानता का अधिकार है। तो हमने पढ़े थे समानता का अधिकार पढ़ते हैं 14 से 22 तक पढ़ते हैं। उसमें पढ़ते हैं कि भाई जो हमें अधिकार होंगे वो क्या है, 14 से 22 तक हैं। समानता का अधिकार है, जिसमें हमने पढ़ा था विधि के समक्ष सब लोग, यानी विधि मतलब कानून के समक्ष सब लोग बराबर हैं। उसी तरीके से इसमें भी है कि इतने अधिकार हैं बच्चों को जो 1959 में इनकी घोषणा हुई और 2007 में इन्हें स्वीकारा गया था। अब हम इनको देख लेते हैं कौन कौन से अधिकार हैं जो इन्हें शामिल किए गए। नंबर 1 की बात करें तो ये मैंने आपको पढ़ाया है, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार की बात करें तो क्या है? राइट टू एजुकेशन। क्लियर? भाई आपको ये बताया जाता है कि कोई भी भारत में जो भी बच्चा है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसे हम क्या करते हैं 6 से 14 वर्ष के लिए उसके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है और इसे प्रत्येक व्यक्ति को ग्रहण करना ही है। क्लियर? 6 से 14 वर्ष के लिए सब बच्चों को इस फ्री शिक्षा मिलती है। ये अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति ये अधिकार नहीं दे रहा है, उसके माता पिता बच्चों को पढ़ने से रोक रहे हैं, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा, पौष्टिक भोजन का अधिकार। राइट टू हेल्दी फूड। भारत में 50% से अधिक बच्चे कुपोषित हैं। बच्चे के में प्रत्येक 5 वर्ष में एक लड़का या 2 या इससे ज़्यादा जो लड़के होते हैं वो कुपोषित का शिकार हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा स्थितियाँ खराब हैं। सरकार ने इसके लिए क्या किया है, जो माएँ गर्भ से होती हैं उनके लिए अच्छा भोजन के लिए कुछ पैसे देती है कि उन्हें अच्छा खाना मिले और अच्छी स्वास्थ्य सेवा के लिए उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनकी डिलीवरी होती है वो करने की व्यवस्था करिए। तो ऐसे बहुत सारे अधिकार हैं बच्चों को, ये मिलने चाहिए। इसकी जो वो है खर्चा है वो गवर्नमेंट वहन करती है। वास्तविकता में ऐसा है या नहीं ये तो कहने वाली बात है, परंतु ये अधिकार प्राप्त है। नंबर 3 हम बात करें दुर्व्यवहार से
संरक्षण का अधिकार, राइट टू सिक्योरिटी फ्रॉम बैड बिहेवियर। पाँच से 15 वर्ष तक में के करीब 20 लाख बच्चे यौन कर्म, धनोपार्जन, जबकि 15 से 18 वर्ष के 33 लाख बच्चे यही काम करते हैं। भारत में व्यावसायिक यौन श्रमिकों की कुल संख्या बच्चों में 40% के करीब है। 5 लाख बच्चे प्रतिवर्ष इस व्यवसाय में धकेले जाते हैं, उनके साथ दुष्व्यवहार होता है। भारत की ये कंडीशन है कि 5 लाख जो बच्चे हैं, कहा जा सकता है सीधे तौर पर 5 लाख जो बच्चियां हैं वो यौन कर्म में धकेल दी जाती हैं, चाहे उन्हें चोरी करके या उन्हें जबरदस्ती इस कर्म में लगा दिया जाता है। तो इस तरीके से ये व्यवस्थाएं भारत में बहुत बेकार हैं। तो उन्हें ये अधिकार है कि ऐसा ना हो उनके साथ। तो इसके लिए कानूनी कार्रवाई की जा सकती है अगर जो व्यक्ति इनसे ये काम करवा रहा है। शोषण से संरक्षण का अधिकार, राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन। एक सरकारी अनुमान के अनुसार भारत में 1,70,00,000 बच्चे कार्य करते हैं। बच्चों को काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, वे अपनी इच्छा से काम नहीं करते। अधिकतर अभिभावक विवश करते हैं कि घर से जाकर बच्चे काम करें, और औसतन वो 21 घंटे सप्ताह में काम करते हैं। वो चाहे होटल में जाएं, चाहे घरेलू कार्य करें या वैश्यालयों में जाएं, सड़क पर भीख मांगे, ये सब क्या करते हैं, ये उन्हें करवाया जाता है या भीख मंगवाई जाती है। तो इस लगभग जो बच्चे हैं उसमें चाहे बच्चियों हो या बच्चे हों, 21 घंटे प्रति सप्ताह काम करते हैं, चाहे वो होटल में काम कर रहे हैं, ठेकेदार के यहाँ काम कर रहे हैं, या फिर वैश्यालयों में काम कर रहे हैं। तो ये जो काम कर रहे हैं लगभग 1,70,00,000 बच्चे हैं अभी भी। तो इनसे मुक्त कराया जाए, इन्हें यह अधिकार दिया जाए कि इन्हें ये काम ना करना पड़े। ये सबको अधिकार प्राप्त है। अगर आपके पड़ोस में कोई बच्चा होटल में जो काम कर रहा है तो उसके लिए आप होटल मालिक के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। ठेकेदार के अंडर काम कर रहा है तो उसकी शिकायत कर सकते हैं। माँ बाप जबरदस्ती काम करा रहा है आपके घर पे तो आप उनसे ये शिकायत कर सकते हैं। मजबूरी में ये काम करा जाता है तो उन्हें जो बच्चे संरक्षण बाल अधिकार के तहत बच्चों के लिए वो बना दिए हैं, चिल्ड्रन हाउस बना दिए, उनमें भेज दिया जाता है। क्लियर। 5 में की हम बात करें अभिव्यक्ति की आजादी, व्यक्ति का अधिकार कहा जाए राइट टू एक्सप्रेशन। भारत में क्या होता है, अधिकतर बच्चे अपने माँ बाप से या अपने बड़ों से इस चीज़ का शोषण होता है। उनके साथ बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं, उन्हें डरा धमकाया जाता है और उन्हें कुछ बोलने से रोक दिया जाता है। अगर उनके पास पीड़ित हो रहे हैं तो उनसे आज़ादी छीन ली जाती है, जैसे घर में उन्हें बंद करके रखना, उन्हें खेलने न देना, उन्हें ये सारी चीज़ें न करने देना। तो ये भी उसे अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार है। सूचना का अधिकार भारत में
राइट टू इन्फॉर्मेशन पहले से भी था, परंतु भारत में 2005 में से बहुत अच्छे तरीके से वो करा गया है। ये सभी को प्राप्त है, हर मानव को प्राप्त है, परंतु बच्चों को सभी तरीके से प्राप्त है। ये बच्चों का बुनियादी अधिकार है। बालक चाहे वो निर्धन हो चाहे अमीर, वो अपने माँ बाप से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है, सरकार से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है, तो ये अधिकार उन्हें प्राप्त है। मनोरंजन का अधिकार, राइट टू एंटरटेनमेंट। प्रत्येक बालक को खेल, मनोरंजन और अपने व्यक्तित्व खोज में कुछ समय बिताने का अधिकार है। भारत में अधिकतर निर्धन बच्चों को उचित मनोरंजन और गतिविधियों का अवसर प्राप्त नहीं होता है। तो सरकार का ये होना चाहिए कि कागजों में ही ना, उन्हें हकीकत में भी ये अधिकार प्राप्त हो। नाम और राष्ट्रीयता का अधिकार, राइट टू नेशनलिटी एंड नेम। प्रत्येक बालक को अपने राष्ट्र के नाम से पहचाने जाने का अधिकार है। भारत में अनेक निर्धन और वंचित वर्ग के बच्चों को किसी तरह ये अधिकार प्राप्त नहीं हो पाते हैं। कई बार उन्हें अन्य देशों में श्रमिक और वेश्याओं के रूप में भेज दिया जाता है, तो ये अधिकार भारत को नहीं प्राप्त हो पाते हैं। जैसे वो कोई बीहड़ गांव में, मतलब बहुत बेकार गांव में जहाँ कुछ साधन नहीं है, वो पैदा होती हैं और उनका पंजीयन नहीं हो पाता है उन बच्चियों का, तो उन्हें उठा के ले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे गांव हैं, इन पर बहुत सारी स्टोरियाँ सत्य प्रकाश ने भी करी हैं, जो एक रिपोर्टर हैं, और बहुत सारी इस तरीके के अधिकार हैं। उन्हें नेशनलिटी नहीं मिल पाती है और भेज दिया जाता है दूसरे नेशन में, फिर उनके विरुद्ध कोई जो ले जाते हैं उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। एक जीवन जीने का भी अधिकार है। जीवन जीने का अधिकार, भारत में जीवन जीने का अधिकार है। भारत में जन्म लेने वाले 1.20 लाख लड़कियां में से 30 लड़कियों को प्रतिवर्ष मार दिया जाता था गर्भावस्था में, या उन्हें अच्छी परवरिश ना देकर उन्हें मार दिया जाता है। लड़कियों को भेदभाव किया जाता है लिंग के आधार पर। तो इस तरीके के अधिकारों को भारत ने एक अधिकार दिया है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, उसे जीने का अधिकार प्राप्त है। तो आज हमने बाल अधिकार के बारे में जाना। थैंक यू वेरी मच।